बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फैक्ट्री के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, क़ियामत डे ऑफ द जजमेंट के बारे में तकरीबन सब मज़ाहब में जिक्र मिलता है। रवायत में आता है कि क़ियामत सूरत इसराफील के इस दिन का नाम है जिसके नतीजे में सारी कायनात ज़लज़ले की सूरत में लर्ज़ उठेगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। इस दिन की शिद्दत से तमाम इंसान और जानवर मर जाएंगे। इस हौलनाक दिन की खबर तमाम अंबियाए कराम ने दी है, जबकि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़ियामत की चंद निशानियां भी बताई हैं, जिनमें काबा का तवाफ रोका जाना भी शामिल है। काबे के तवाफ के रुकने के बाद क्या वाक़यात रोनुमा होंगे, आज हम साइंस और कुरान सीरीज की दूसरी किस्त में यही सब बताएंगे। इसलिए इस कीमती मालूमात को जानने के लिए हमारी वीडियो को तसलसल के साथ आखिर तक लाजमी देखिए। नाजरीन, इस्लामी कुतब का मुतालिया बताता है कि कुर्बे क़ियामत के हवाले से अहादीस में आता है कि याजूज मजूज के खरूज के बाद भी बैतुल्लाह में हज जारी रहेगा। मुसलमान हज और उम्रा दोनों अदा करते रहेंगे, और ये बात भी हदीस से साबित हुई है कि क़ियामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक हज मौकूफ ना कर दिया जाए। इन दिनों दुनिया में फैली वबा के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने इस साल पूरी दुनिया को हज अदा करने से रोक दिया है। इसका मतलब ये है कि इस साल पूरी दुनिया बैतुल्लाह के तवाफ से महरूम रहेगी। बेशतर अफराद इसे क़ियामत की निशानियां गर्दान कर रहे हैं। ताहम हदीस में ये भी आया है कि हज को ज़बरदस्ती रोका जाना कुर्बे क़ियामत की असल निशानी होगी, जो कि फिल वक्त तक पूरी होती नजर नहीं आ रही। रवायात ये भी बताती है कि हज के मौकूफ होने के बाद दूसरा बड़ा वाक़या मस्जिद अक्सा को शहीद करने का रोनुमा होगा। यानी पहले हज मौकूफ किया जाएगा, इसके बाद यहूदी कुव्वते बैतुल मुक़द्दस को शहीद करेगी। जबकि कुर्बे क़ियामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि हज मौकूफ होने से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नुज़ूल तक दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों पर इंतहाई मुश्किल वक्त होगा। हर तरफ से मुसलमानों पर जुल्म और सतम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। मुसलमान हर लिहाज से ज़बोहाली का शिकार होंगे, जबकि अरब कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसके बरक्स ये वक्त यहूदियों के अरूज का होगा, जिसका वो कई सदियों से इंतजार कर रहे हैं। उलमाए कराम इस्लामी स्कॉलर्स बताते हैं कि इस्लामी कुतब की रवायात में वाज़िया नहीं बताया गया कि पहले हज को मौकूफ किया जाएगा या बैतुल मुक़द्दस को शहीद किया जाएगा। नाजरीन, अगर आप निगाह उठाकर फ़लस्तीन की जानब देखें तो इल्म होता है कि इस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर यहूदी कुव्वतों का ही कब्जा है। यहूदी खुद कहते हैं कि वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर सके। ये वो वक्त होगा जब मुसलमान इतने बड़े सानहे के बावजूद यानी मस्जिद अक्सा की शहादत पर भी कोई एहतजाज नहीं करेंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, और ये बात यहूदी अकायद से वाज़िया है कि वो ताबूत सकीना की तलाश में है, और जब वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे तो इस मस्जिद की बुनियादों को खोदकर ताबूत सकीना भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कुर्बे क़ियामत की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि जब थर्ड टेम्पल की तमीर मुकम्मल होगी तो यहूदी इसी टेम्पल में हजरत दाऊद का तख्त ला कर रखेंगे, और ये तख्त बुनियादी तौर पर एक स्टोन है जो आज भी जिस कुर्सी पर मलका बरतानिया की ताजपोशी की जाती है मौजूद है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये स्टोन इस वक्त भी इसराइल के कब्जे में है और इसे आम इंसानियत पर वाज़िया नहीं किया जा रहा। नाजरीन, जब ये स्टोन थर्ड टेम्पल में रखा जाएगा तो इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जो कि इस टेम्पल में आकर इसी स्टोन पर बैठेगा और इसकी ताजपोशी की जाएगी, जिसके बाद दज्जाल अपने हामियों की मदद से ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका नक्शा यहूदियों ने अपनी तालीमात के मुताबिक डिजाइन भी कर रखा है। और इसराइल का ये नक्शा गूगल पर भी मौजूद है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब, लिबनान, शाम और मिस्र के कई इलाका जात इस सल्तनत का हिस्सा बताए गए हैं। ताहम सऊदी अरब के दो अजीम शहर यानी मक्का और मदीना ग्रेटर इसराइल के हिस्से में नहीं। ग्रेटर इसराइल के क़ियाम के बाद कुस्तुनतिनिया नामी शहर पर भी यहूदी कब्जा कर लेंगे, और फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बाद मुसलमान हजरत इमाम मेहदी को अपना खलीफा चुनेंगे, और फिर हक और बातिल के दरमियान जंग होगी। इस जंग में मुसलमानों को फतह होगी और कुस्तुनतिनिया नामी शहर वापस मुसलमानों के पास आ जाएगा।
हक और बातिल का ये मामला आखिरी फैसला कुन जंग होगी। रवायत के मुताबिक ये जंग शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। नाज़रीन, कहा जाता है कि इस जंग के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल को मौत के घाट उतार लेंगे। जबकि किताबों में कुर्बे क़ियामत की एक बड़ी निशानी ये भी बताई जाती है कि क़ियामत के रोज सूरज मगरिब से तलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद एक अजीबो गरीब किस्म का जानवर मक्का अल मुकरमा में सुफा नामी पहाड़ी के फटने से जाहिर होगा। इस अजीबो गरीब जानवर को कुरान मजीद में दाबतुल अर्श कहा गया है और ये जानवर जमीन पर बसने वाले मुसलमानों के चेहरे पर एक लकीर खींचेगा, जिससे हकीकी मुसलमानों के चेहरे रोशन हो जाएंगे। फिर यही जानवर काफिरों की पेशानी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी फेरेगा, जिससे इनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। इसके बाद ये जानवर जमीन से गायब हो जाएगा। नाजरीन, दाबतुल अर्श के गायब होने के कुछ अरसे बाद एक हैरत अंगेज हवा चलेगी जो ईमान वालों यानी मुसलमानों की रूह कब्ज कर लेगी और फिर दुनिया पर सिर्फ काफिर रह जाएंगे। इस वक्त कुरान करीम दिलों से और कागजों से उठा लिया जाएगा और हर जगह फहाशी आम हो जाएगी और दुनिया जहालत में पड़ जाएगी। इसके बाद आग जैसी आंधी आएगी और तमाम काफिरों को मुल्क शाम में जमा कर देगी, जिसके बाद ये आंधी थम जाएगी और इस आंधी के थमने के कुछ अरसे बाद हजरत जिब्राइल हाजिर होंगे। नाजरीन, ये वो दिन होगा जिसका नाम क़ियामत है। आखिर में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें रोजे महशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची तौबा के साथ साथ सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की वीडियो का एख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सके और मजीद बेहतर से बेहतर बना सके। शुक्रिया।